जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी जानते हैं कि हमारी सनातनी यात्रा शुरू हो चुकी है। तो इसमें सबसे पहले अगर विघ्नहर्ता गणेश जी का जय जयकार नहीं करेंगे तो हमारी यात्रा कैसे सफल होगी। बिना उनके तो हमारा कोई कार्य नहीं होता है। इसी सिलसिले को जारी करते हुए मैंने ग्वारी घाट के श्री सिद्ध गणेश मंदिर में अपनी प्रथम यात्रा को शुरुआत करी है। तो आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में। सबसे पहले तो बता दूं, यहाँ पे ये जो मंदिर है ग्वारी घाट में स्थित है और वर्षों पुराना ये मंदिर किसी पहचान का मोहताज नहीं है। यहाँ पे मन्नतों का ढेर सारा प्यार भगवान को मिलता है। उसी प्यार को भगवान बहुत अच्छे से लौटाते भी हैं। तो आइए आपको मैं बताती हूँ कि इस यात्रा में मैंने कितनी सारी बातें जानी इस मंदिर के बारे में। और ये हमने एंट्री करी और वहाँ पे हमें दर्शन हुए हमारे हनुमान जी के। तो अब आगे बात करते हैं हम गणेश मंदिर की। तो यहाँ पे जो गणेश मंदिर है, ब्रह्मर्षि स्वामी राम बहादुर जी महाराज महंत श्री रामलला मंदिर ग्वारीघाट जबलपुर जो कि है श्री रामलला मंदिर के संस्थापक परम तपस्वी सिद्ध गृहस्थ संत ब्रह्मलीन स्वामी राम निरंजनाचार्य जी के पुत्र हैं। स्वामी राम निरंजनाचार्य जी के स्वामी स्वर्गवासी होने के पश्चात श्री रामलला मंदिर का संचालन करते रहे हैं। वे हमेशा श्री रामलला व हनुमान जी की सेवा व पूजन अर्चन में संलग्न रहते थे। उसी दौरान उन्हें ऐसी देवी प्रेरणा प्राप्त हुई कि जबलपुर, जो कि धार्मिक नगरी के रूप में जाना जाता है, और काफ़ी लोग ग्वारीघाट में मां नर्मदा के दर्शन हेतु आते हैं। यहाँ पर श्री गणेश जी की स्थापना व मंदिर का निर्माण किया जाए, क्योंकि कोई भी यज्ञ, हवन, पूजन, शादी, विवाह व अन्य कोई भी शुभ कार्य का फल तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक गणेश जी की पूजा ना की जाए। इसी विचार के साथ स्वामी जी ने नर्मदा तट पर श्री गणेश जी के वक्रतुंड स्वरूप का विग्रह स्थापित करने का विचार बनाया। उसी के बाद 26 नवंबर 2001 कार्तिक शुक्ल एकादशी को जबलपुर नगर के समस्त संत, विद्वान, धर्माचार्यों की उपस्थिति में वेद मंत्रोच्चार्य के बीच भगवान श्री सिद्ध गणेश जी के मंदिर का शुभारंभ शिलान्यास कार्यक्रम बहुत हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ, जिसमें नगर के हर वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों, समाज सेवियों ने अपना भाग लिया और हर्षोल्लास के साथ भगवान की स्थापना करवाई। मंदिर निर्माण की रूपरेखा निर्धारण हेतु अनेक वास्तुविद शिल्पज्ञों ने सलाह ली गई, लेकिन जिसमें इंजीनियरिंग आर्यन नेमा, सुनील जैन, शरद चौहान, संजय रूसिया, राजू जैन, दिशांत ठाकुर, प्रवीण सिंह आदि का विशेष सहयोग रहा। किंतु भगवान श्री सिद्ध गणेश मंदिर निर्माण में महत्वपूर्ण एवं निर्णायक भूमिका रदा कंस्ट्रक्शन घंटाघर जबलपुर के मोहम्मद यूनुस रदा की रही। भगवान श्री गणेश जी ने मंदिर निर्माण कार्य में रदा जी की सेवाओं को स्वीकार किया। मुस्लिम समुदाय का होते हुए भी इंजीनियर रदा जी ने बिना किसी आकांक्षा, लोभ, लालच के भगवान गणेश जी के हृदय से सेवा की। कभी कुछ लाभ की इच्छा नहीं की, निस्वार्थ भाव से सेवा करते रहे। भगवान श्री गणेश जी की कृपा सदैव उन पर यूं ही बनी रहे और वो उन्नति करें, यही भगवान से प्रार्थना है हमारी। मंदिर में स्टार्टिंग में भूमितल में से 5 से 6 फीट ऊपर उठाकर भगवान जी का प्रतिमा बनाने का निश्चय किया गया। किंतु जब भूमि खुदाई प्रारंभ हुई तो अनायास ही 4 फीट नीचे भगवान गणेश जी प्रकट हो गए। 2-2.5 फीट ऊंची प्राचीन पाषाण प्रतिमा का मनोहारी स्वरूप प्रकट हुआ। गणेश जी वहाँ जहाँ प्रकट हुए थे, उन्हें उसी जगह स्थापित कर निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं, तो आप सभी जानते हैं उसकी श्रद्धा, भक्ति और इष्ट के प्रति समर्पण विश्वास की। श्री सिद्ध गणेश मंदिर निर्माण में भी भगवान ने परीक्षा लिया। जैसे ही मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ होकर भूमितल का निर्माण होकर छत पड़ी, उसी समय भारत सरकार की योजना अंतर्गत जबलपुर गोंदिया छोटी लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने जाने का रेलवे की सर्वेक्षण टीम ने श्री सिद्ध गणेश मंदिर परिसर से ही रेलवे लाइन डाले जाने जहां प्लेटफॉर्म स्टेशन बनाने की योजना को अंतिम रूप दे दिया। जिला प्रशासन के पास भूमि अधिग्रहण हेतु पत्र तथा पैसे भी रेलवे द्वारा जमा करा दिया गया। जिला प्रशासन द्वारा भूमि अधिग्रहण हेतु समाचार पत्रों के माध्यम से सार्वजनिक विज्ञप्ति प्रसारित की गई तथा गणेश मंदिर के विरुद्ध केस रजिस्टर का आदेश दिया गया तथा रेलवे के अधिकारी
भी काम बंद कर देने हेतु निरंतर दबाव बना रहे। ऐसी विषम परिस्थिति में भी श्री विघ्नेश्वर के मंदिर का निर्माण कार्य अविराम चलता रहा और 10 सितंबर 2002 श्री गणेश जन्मोत्सव भाद्र शुक्ल चतुर्दशी गणेश चतुर्थी को जयपुर से लाकर भगवान श्री गणेश सिद्ध गणेश की चतुर्थी चतुर्भुजी दक्षिणामुखी विशाल में भव्य आकर्षण मनोहारी प्रतिमा स्थापित हुई। लोगों का ऐसा मानना है कि इतनी बड़ी ऐसी सुंदर प्रतिमा जबलपुर तो क्या पूरे मध्य प्रदेश में कहीं भी नहीं है। भगवान श्री गणेश विघ्नेश्वर रिद्धि सिद्धि के स्वामी शुभ लाभ के जनक हैं। जहाँ गणेश पूजा होती है वहाँ रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ स्वयं बिना बुलाए ही पहुंच जाते हैं। श्री गणेश मंदिर निर्माण में उक्त बात अक्षर सत्य सिद्ध हुई है। बिना किसी याचना के चंदा किए बिना भगवान श्री सिद्ध गणेश जी के मंदिर का इतना विशाल स्वरूप सुंदर स्वरूप बस जाना इस बात का प्रमाण है कि श्री गणेश जी की रिद्धि सिद्धि ही सभी काम कर रही हैं। जब किसी की सेवा स्वीकार करनी होती है, भगवान स्वयं भक्त को प्रेरित कर देते हैं। जब से भगवान श्री सिद्ध गणेश मंदिर की स्थापना श्री सिद्ध गणेश मंदिर में हुई, असंख्य लोगों को बीमारी, बाधा, देवी प्रकोपों से मुक्ति मिली, नौकरी, व्यापारिक कार्यों में सफलता में विकट समस्याओं से मुक्ति मिली। हजारों लोग भगवान गणेश जी की कृपा प्रसाद से अपने आप को धन्य कर चुके हैं। करने वालों का क्रम निरंतर बढ़ता जा रहा है। अब आपके मन में आएगा श्री सिद्ध गणेश मंदिर का जो ये मनोकामना पूर्ति का जो सिलसिला है वो कैसे चालू हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मनोकामना पूर्ण होती है, लेकिन अगर आप उसे सच्चे दिल से मांगे तो। यही हुआ था यहाँ के जो महाराज जी हैं, जब इन्होंने ये प्रतिमा यहाँ पे स्थापित की थी तब भी इन्हें सरकार के प्रशासन की तरफ से स्वीकृति नहीं मिली थी, पर उन्होंने क्योंकि ये प्रेरित थे देवीय शक्ति से, तो उन्होंने कहा था कोई ना कोई चमत्कार तो होगा। तो उन्होंने इतनी बड़ी प्रतिमा लाकर यहाँ पे स्थापित करी अपने विश्वास के साथ, अपनी भक्ति के साथ। उस समय भी इन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। समस्याएं इतनी ज़्यादा थी कि इन्होंने जबलपुर के ना जाने कितने लोगों से मिलकर ये काम करने की कोशिश करी, पर फिर भी बाधा के ऊपर बाधा आए जा रही थी। यहाँ तक कि राम मंदिर अयोध्या के जो ट्रस्टी थे, वहाँ के जो बड़े बड़े लोग हैं, वो सब भी यहाँ आए हुए थे। उस समय की बात है, तब सब हार चुके थे। उस समय पंडित जी ने कुछ नहीं किया, गणेश जी के सामने अपनी एक मन्नत मांगी और उन्होंने अर्जी लगाई। अर्जी उन्होंने लगा दी उनके सामने कि हे गणपति देवा, अब आप ही हैं जो आपको यहाँ पे आप स्थापित करने की हमारी दिल से इच्छा है, अब आपको इसको सुलझाना होगा। तो उन्होंने उनकी अर्जी को स्वीकार किया। वहीं से इस यहाँ पे अर्जी का जो है सिलसिला चालू हो गया। मैं इस मंदिर में जब इस मंदिर परिसर का पूरा चित्रण कर रही थी या समझने की कोशिश कर रही थी कि कैसे सारी चीज़ें वहाँ पे मुझे लोग मिले जो कि भोपाल से आए हुए थे। भोपाल से आए हुए इतने लोग उत्साहित थे कि उनकी यहाँ पे मनोकामना पूरी। एक ही नहीं, मैंने 2-3 भक्तों को देखा, किसी के घर मकान बन गए, किसी के बच्चों की शादियाँ हो गई। तो अगर आपके मन में भी इच्छा है, कोई ऐसी मनोकामना है जो आपको लगता है कि नहीं पूरी होती है या आपको लगता है कि कहीं पे विघ्न आ रहे हैं, तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप विघ्नहर्ता गणेश जी के मंदिर में आइए और यहाँ पे आप अपनी अर्जी लगाइए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर आपने सच्चे मन से भगवान जी की प्रार्थना करी और उन्हें अर्जी दी तो वो आपकी ज़रूर पूरी होगी। तो यहाँ पर ना सिर्फ मुझे पंडित जी से जानकारी मिली, बल्कि बाहर से आए हुए भक्तजनों से भी मेरी मुलाकात हुई, जो मुझे यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे सच में गणेश जी जो है यहाँ पे स्वयंभू बोलते हैं कि जब भगवान जी का स्थापना की गई, जब उनके लिए एक स्थान बनाया जा रहा था, उसी वक्त जो है गणेश जी की प्रतिमा जो है अपने आप हुई। तो यहाँ पे आपने इस वीडियो में मेरे साथ दर्शन भी किए होंगे, क्योंकि पंडित जी से प्रार्थना करके मैंने परमिशन ली कि मैं आपको जो यहाँ पे स्व अवतारित गणेश जी थे वहाँ के दर्शन आपको करा सकूं। तो इसी के साथ ये पूरी जानकारी थी गणेश मंदिर की हमारी आपके पास। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि एक मंत्र है ओम गंगणपते नमः, इसका जाप हमेशा करते रहिए, आपके सारे विघ्न हरते रहेंगे गणेश जी। और एक और चीज़ है सदा भवानी दाहिनी सम्मुख रहे गणेश, तीन देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। इसका तात्पर्य ये है कि अगर आप गणेश जी को मना लेते हैं तो गणेश जी के साथ साथ तीनों जो माताएं हैं, मतलब इनके साथ सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा जी आपके साथ रहेंगी और इनके जो स्वामी है ब्रह्मा विष्णु महेश, इन सब का भी आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे मुझे एक अनोखे भक्त भी मिले थे जो पैर से बिल्कुल भी चलने की स्थिति में नहीं थे
उनकी भावना देखकर तो मैं मतलब मैं खुद को भावुक होने से नहीं रोक सकी। उनके पैर नहीं है और वो वहाँ पर अ, लोगों के आश्रय पर जीते हैं, पंडित जी से उन्होंने दीक्षा ली हुई है, इसीलिए वो वहाँ पर रहते हैं। इनका जीवन परिचय मैं कभी आपको फिर दिखाऊँगी, पर इस वीडियो में उनकी एक झलक ज़रूर देखी होगी। मैंने उनसे जाकर बाहर पूछा भी था कि क्या आप खुश हैं? आपको भगवान से कोई शिकायत नहीं है, आप यकीन नहीं मानेंगे, उस स्थिति में भी जहाँ पे उन्हें हर दूसरा पहर के खाने के लिए सोचना पड़ता है, उनको अगर भीख मिली, तो वो उससे अपना रोज़ खाना खाते हैं और अपना जीवन चलाते हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि नहीं, ये मेरे कर्म हैं, जिन्हें मैं भोग रहा हूँ, बस मैं खुश इसलिए हूँ कि गणेश जी ने उन्हें अपने द्वार के पास बैठाल के रखा है, अपने पास बैठाल के रखा है कि तुम मेरे पास बैठकर अपने कर्मों को भोगो। तो यहाँ पर जो लोग आते हैं, जिन्हें लगता है कि हमारे सिवा दुनिया में कोई भी दुखी नहीं है, सब सुखी हैं, तो एक बार इस मंदिर में जाके उन अ, भगवान के भक्त से ज़रूर मिलिएगा। आपको सच में लगेगा कि आप दुनिया में सबसे सुखी इंसान हैं, क्योंकि उनकी स्थिति ऐसी थी। तो इसी के साथ हमारी पहली यात्रा श्री सिद्ध गणेश मंदिर की संपन्न हुई। तो इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली यात्रा में मिलूँगी और मैं चाहूँगी कि अगर आप भी चाहते हैं कि कोई ऐसा मंदिर जो आपके मोहल्ले एरिया में है, जो सबसे प्रसिद्ध है, या उसकी कोई घटना आपके पास है, तो आप मुझे ज़रूर बताएँ। ये सारी जानकारी मुझे आप देख सकते हैं, पंडित जी के द्वारा मिली थी, वहाँ के महाराज जी से मिली थी, जिन्होंने इसकी स्थापना करी थी। तो मैं चाहूँगी कि आप मेरी इस यात्रा में बने रहें, ताकि हम और भी मंदिरों की यात्रा करें और सनातनी यात्रा में सुखद रूप से हम और भी अपने धर्म को जानें और इसका प्रचार-प्रसार करें। तो इसी के साथ मैं आपकी परमिशन लूँगी, बट अगर आपको और भी बाकी मंदिरों के दर्शन करने हैं और भगवान से जुड़ना है, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि आपकी कोई मन्नत छूटी हुई है, तो इस वीडियो को देखने से भी सच्चे दिल से हो सकता है आपकी मन्नत पूरी हो। बोल श्री गणेश भगवान की जय।